हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित निगम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। देखिए, हम लोगों ने जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन में हमारी सीरीज कर रहे थे यूपी पेड की, हमारी जो मास्टर स्ट्रोक थी। देखिए, आप 2 दिन का पहले जो गैप हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। एक्चुअली दिक्कत ये थी कि ड्यू टू हैवी रेंज की वजह से यार हमारी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी थी वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा स्लो हो गई थी। वीडियो शूट हो गया था हम लोग के, लेकिन क्या कर रहे थे कि हम लोग उसे अपलोड कर नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से मैं 2 दिन हम लोग के बीच में हमारे उसका गैप रहा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस गैप को हम लोग जल्द से जल्द फुलफिल कर सकें। देखो, आज का सेशन हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपनी एक डीआई से। इस डीआई का मैं सबसे पहले अगर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखो, आज की जो डीआई है वो मोस्ट ऑफ केसेस में सबको पसंद होती है, मुझे खुद को बहुत पसंद है। हमारी जो डीआई है वो पिज्जा बेस है, ठीक है। हमारे आज पिज्जा के 2 फ्लेवर्स की हम लोग बात करने वाले हैं। पहला हमारा मशरूम फ्लेवर है, कुछ कुछ लोगों को मशरूम बहुत पसंद होता है, और दूसरा हमारा गोल्डन कॉर्न है, ठीक है। हमारी जो डीआई है वो 2 चार्ट बेस्ड है। पहली जो डीआई है उसमें हमारी क्या है, 4 हमारे शॉप्स हैं, शॉप ए बी सी और डी का डेटा लिखा हुआ है। इन्होंने कितने कितने जो हमारे पिज्जा है वो बेक किए हुए हैं, ठीक है। उसका ही हमें जो हमारा डेटा दिया हुआ है कि ए ने 35, बी ने 60, सी ने 30 और डी ने 20। उसके बाद आप इस टेबल चार्ट को देख रहे होंगे, तो इन 4 बेकरी में हमारे मशरूम और कॉर्न का रेशियो दिया हुआ है कि कितने मशरूम है कितने कॉर्न है, इसका रेशियो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए के लिए 4:1 लिखा है, तो ना 4 हमारे क्या होंगे, वो मशरूम का डेटा है, और हमारा 1 जो है वो कॉर्न का डेटा है। देखो, इजी नहीं कहूंगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, तो आप इसको इजी टू मॉडरेट कर लो, ठीक है। इजी टू मॉडरेट लेवल की डीआई है, जो कि बेसिकली हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि ए के कॉर्न पिज्जा तथा डी के मशरूम का अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब होता है भैया रेशियो, ठीक है। देखो, ए के कॉर्न पिज्जा निकालना है। सबसे पहले ए के टोटल पे चलो कितने हैं, 35। और आज हम लोग क्या करेंगे कि हमारा ओरल कैलकुलेशन की परसेंटेज को बढ़ाएंगे। ए के हमारे कितने 35 है। निकालना डेटा किसका है, मशरूम का निकालना। ए के कॉर्न पिज्जा निकालना है। ए के कॉर्न कितने हो गए 1। 5 की वैल्यू हमारी 35 दी है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 के बराबर हो जाएगी। अनुपात निकालना है, इधर आ जाओ। उसके बाद क्या बोला था, डी के मशरूम। डी के टोटल कितने दिए हुए हैं, 20 दिए हैं। डी के मशरूम कितने हैं, दोनों बराबर बराबर है, तो 10 की वैल्यू 20 मतलब 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। तो हमारे मशरूम कितने हो जाएंगे, यानी 10 हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7:10 आ जाएगा। देखो यार, एग्जाम हमारा सर पे गिनती के हमारे खाली टिप्स पे कुछ हमारे दिन बचे हैं एग्जाम्स के लिए, तो हमें अपने कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है। देखो, 2 बात मैं आपको बता दूं, डीआई के लिए आज मेरे एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने एक चीज देखा था कि हमारे आज बेसिकली डीआई में 2 लोग गलतियां कर रहे हैं। पहली क्या कर रहे हैं कि डेटा सब कुछ निकाल कर रख लेते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, आपको एक वो नहीं करनी है। और दूसरी बात, इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम आपके पास है कि डेटा को और चार्ट को और इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली केयरफुली रीड कर लेना यार। अभी मैंने आज रिसेंट में एक स्टूडेंट ने मुझे सोशल मीडिया पे एक डीआई भेजी थी। उसने पता वो क्या गलती कर रहा था, पाई चार्ट में डेटा दिया हुआ था परसेंटेज पे, और वो उसको डिग्री की तरह 360 मान के सॉल्व कर रहे थे, और तो कह रहे थे सर आंसर नहीं मैच करे, क्या गलती हो रही है। तो इसलिए सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, आराम से आपके एग्जाम्स में जो डीआई आएगी उससे हम लोग बहुत हाई लेवल तक की कर चुके हैं। तो ये मान के चलना, मैं कहता हूँ डैम श्योर आप 20 में 20 मार के आओगे डीआई में, और 5 हमारे मैथ के और 5 हमारे रीजनिंग के। तो 30 मार्क्स का जो हमारा सॉलिड सेक्शन है वो आप उड़ा के ही आओगे। पहला क्वेश्चन हो गया। देखो, एक बात अब और मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को मैं हमेशा इंपॉर्टेंट कहता हूं, पता है क्यों, जब भी कोई हमें ऐसे एलिमेंट का डेटा एक्सट्रैक्ट करवाता है जिसका डेटा हमें गिवन नहीं होता है, वो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं। तो वो नीचे यहाँ पे सॉल्व करने की जगह नहीं है, इसलिए मैं अपने डेटा को जो मैं निकाल के लाऊंगा उसको मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। 1 बाय 1 रीड करते हैं। ई के टोटल बी के टोटल से 20% ज्यादा है। बी के टोटल कितने हैं, बी के टोटल 60 हैं। अगर ये 10% होता तो कितना होता, 6 हो जाता। 20% तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो 60 में 12 जोड़ोगे आंसर कितना हो गया, 72 हो गया। यानी ई के लिए जो टोटल है वो हमारे 72 है। तथा एम रेशियो सी मतलब मशरूम रेशियो, कॉर्न का जो रेशियो वो 10:8 का है, 10:8 का है। तो मशरूम की संख्या निकालनी है। अब एक बात और,
यहाँ पे किसी को भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जो हमें रेशियो दिया हुआ है वो ई का ही दिया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, बी का जो हमें रेशियो है वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो और हमें निकालना भी ई का डेटा है, तो वो जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, गिवन होगा, वो ई का ही होगा। हमें निकालनी है मशरूम की संख्या। मशरूम हमारे अकॉर्डिंग 18 टोटल है कुछ, और हमारे इसके अकॉर्डिंग कितने हैं, 72 है। 18 चौक 72 होता है, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गए। मशरूम कितने हैं, 10। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे, आंसर इज 40। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो मशरूम की जो संख्या हो गई, मशरूम का जो नंबर हो गया वो कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का कोई डाउट हो, देखो यार मैं फिर कह रहा हूँ कि गिनती के दिन बचे, कोई भी डाउट हो तो बिना किसी समस्या के फटाक से लिखना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ इसी डीआई का, इस आंसर का आप लोग मुझे इस डीआई के कमेंट सेक्शन, एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, देखो हमारा ये क्वेश्चन है आपके लिए, हमारे होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि ए के जो टोटल पिज्जा है उनका बी और सी के कॉर्न पिज्जा से क्या निकालना है, अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ए की वैल्यू भी ज्यादा हो सकती है, बी सी के कॉर्न भी ज्यादा, जो भी वैल्यू ज्यादा हो, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को घटा देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, वही क्या हो जाएगा, इन दोनों का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एवरेज क्वेश्चंस करने वाले हैं, और मैं तुम्हें 2-3 सिंप्लीफिकेशंस करा देता हूँ, और एक तुम्हें मैं स्क्वायर पे करा दूंगा, स्क्वायर क्यूब पे करा देता हूँ। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, देखो ये हमारे एक औसत का, एवरेज का बेहतरीन क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्टेड है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 20 कॉपियों का जो औसत होता है, भैया औसत को एवरेज कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में 20 कॉपियों का जो औसत होता है, औसत कीमत जो लिखी हुई है वो 2800 रुपए लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद लिखा है यदि 3200 रुपए के औसत मूल्य वाली 5 और कॉपियां जोड़ी जाती हैं तो सभी कॉपियों का हमें नया औसत पूछा गया है। देखो एक तरीका तो ये होता है कि 2800 रुपए की एक कॉपी है तो 120 से मल्टीप्लाई कर, उनका 2800 उनका एवरेज दिया हुआ है, 20 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो बेसिक ये होता है कि 2800 हमारा एक एवरेज था, 20 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा टोटल निकल आता। फिर 3200 को हमारे 5 कॉपी जुड़ गई थी, 3200 को 5 से मल्टीप्लाई करते, फिर उसमें ऐड कर देते और 25 से फिर डिवाइड कर देते, 20 पुरानी वाली कॉपी, 5 नए वाली, तो आंसर आ जाता। बट क्या हम ऐसे करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेंगे, इतना हेल्थ कैलकुलेशन करेंगे तो बाकी क्वेश्चन में टाइम कब देंगे। करना कैसे, देखो हमारी जो नई 5 किताबें जोड़ी गई, अगर इनका एवरेज भी 2800 होता तो हमारे ओवरऑल एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। पुराना एवरेज कितना था, 2800, नया कितना दिया गया है, 3200 का, डिफरेंस कितने का पड़ा, 400 का अंतर पड़ा। यानी हमारे एवरेज में जो भी अंतर पड़ेगा वो इस 400 की वजह से पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नई किताबें कितनी जोड़ी गई थी, 5। अगर एक का अंतर 400 का है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अंतर कितने का हो जाएगा, 2000 का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले कॉपियां कितनी थी, 20, बाद में कितनी आ गई, 5, 20 5 25, 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 8 200, यानी हमारा जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 80 से बढ़ जाएगा। पहले एवरेज हमें जो दिया था वो 2800 दिया था, उसमें हमें इस 80 से बढ़ जाएगा, तो 2800 प्लस 80, आंसर क्या आ जाएगा, 2880 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। देख भाई, को आंसर निकालना मैटर नहीं करता है, टाइम के अंदर अप्रोच लगा के और सही आंसर, शॉर्टेज तो आते गलत निकाल लिया तो क्या करेंगे, अच्छा डालेंगे आंसर का, नहीं, आंसर सही चाहिए और विद इन टाइम चाहिए, तो चीजें बेहतरीन से बेहतरीन होंगी ही होंगी। हमें सर जरा बताइए कि टेक्निकल इशू तो नहीं आ रहा, अभी आपने हमें हिंट दिए थे टेक्निकल इशूज आ रहे हैं। दे यार भाई देखो, एक्चुअली दिक्कत क्या है कि ये तो मालूम ही मौसम को खराब है, तो दिक्कत क्या है कि लाइट वगैरह का थोड़ा इशू चल रहा है, तो हमारा बट यार देखो, फिर जितना भी हमारे पास हमारा कैमरा चार्ज है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, आपको एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में रफ कर रहा हूँ, हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं नंबर सीरीज का। ठीक है, और इस नंबर सीरीज को यार एक काम करना है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके कहीं कॉपी पे लिख लेना या फिर बादल बना के लिख लेना। पता है क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइम नंबर हमारी एक ऐसी चीज होती है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही। देखो हमारा सीरीज शुरू कैसे होगी,
ठीक है। देखो हमारी ये सीरीज दी हुई है और पूछा है कि बीच में टर्म कैसा है। देखो अब ये बात तो तुमको साफ साफ समझ में आ रही है कि 2 से शुरुआत हुई थी और सीरीज बढ़ते बढ़ते 420 तक पहुंच गई, तो साफ साफ समझ में आ रहा हो कि हम लोग की हमारी प्राथमिकता क्या, हमारी प्रायोरिटी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन चेक करें। क्या तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 से 14 कैसे पहुंचा है? 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, और कुछ हो नहीं सकता एग्जैक्ट पहुंचने के लिए। अगर तुम्हें फिर भी डाउट आ रहा है कि मान लो हमने 6 से मल्टीप्लाई करके 2 बढ़ाया है, 8 से मल्टीप्लाई करके 2 घटाया है, तो आगे का चेक कर लो। हमें यहाँ पे तो बिल्कुल कंफर्म होगा कि 14 पंचे 70 होता है, यानी यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई हुआ था? 2 7 जा 14 होता है, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई हुआ है। क्या तुम्हें इसको देख के कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? कि ये प्राइम नंबर से मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो तुम्हारी आगे की प्राथमिकता क्या कहती है कि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। एक बार इसको 3 से कर लेना, एक बार इसको 2 से कर लेना। 7 त्रिक 21 यानी 210 210 होगा, और 210 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 420 आ जाएगा। तो भाई इस सीरीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारी लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है मल्टीप्लिकेशन नहीं, प्राइम का मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि जब हमें इस तरह के रैंडम मल्टीप्लिकेशन आ रहे होते हैं, क्योंकि ना ये किसी के स्क्वायर बनेंगे, ना क्यूब बनेंगे, ना किसी से और कुछ होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइम से मल्टीप्लाई ही होगा। देखो यार भाई आज हमारा थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, बट ये जैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा आज ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने तुम लोगों से कहा था कि मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज का मुझे वीडियो आज देना है, तो कुछ भी करके मैं आज तुमको रॉन्ग नंबर सीरीज का वीडियो दे दूंगा। एक चीज और, एक वीडियो मैं तुम्हें दे दूंगा या तो आपके आयुष सर से कह दूंगा, वो तुम्हें क्लॉक का एक वीडियो दे देंगे जिसमें एंगल फाइंड करना होता है। एक एंगल फाइंड करने वाला दे देंगे, एक कोइंसाइड का तुमको बता देंगे कि ये क्वेश्चन अभी देखा गया है कि पूरे 24 घंटे में जो घड़ियां होती हैं वो एक के ऊपर कितने बार आती हैं, और ये टाइम के बीच में एंगल निकालने वाला, ये 2 चीजें आज तुम्हें मिलेंगी ही मिलेंगी। भले इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहे तो इस तरह से वीडियो थोड़ा सा आपको कम लाइट में लगे, ब्राइटनेस बढ़ा के देख लेना, बट ये देख लेना ये क्वेश्चन करके ही जाना और देख के ही जाना, ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 100% की गारंटी नहीं लेता, बट 99% तो मैं ले ही सकता हूँ। 100% में डिटॉल भी गारंटी लेता है, 99% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो भैया तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो पे अगर पहली बार आए हो तो पहली बार तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा टारगेट क्या है? 1000 सब्सक्राइबर का। जितनी जल्दी हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पहुंचेंगे उतनी जल्दी हम लोग अपनी लाइव क्लासेस को शुरू करेंगे। तो एज सुन एज यू कैन, तो जल्द से जल्द इसको पहुंचाओ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।